बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट है, तो 6 पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1/7 + 4/8। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने सॉल्व कर लिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी से हम इसको समझ लेते हैं। 1/7 + 4/8, यहाँ पे हमने 7 और 8 का एलसीएम लेना है, 7 और 8 का। तो वो देख लेते हैं हमने किस तरह से लिया है। जी यहाँ पे मैं इसको आपको बता देती हूँ कि 7 और 8 हमारे पास दो डिफरेंट नंबर हैं। 7 एक प्राइम नंबर है और 8 आपके पास एक इवन नंबर है। जब दो डिफरेंट नंबर इस तरह आपके पास आ जाए तो आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके उनका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, 56 इसका एलसीएम निकल आएगा। तो अब हमने देखना है कि ये 7 का टेबल 56 को कितने टाइम्स काट रहा है। तो 7 का टेबल जो है वो 8 ज़ार काट रहा है। 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 1 ज़ार 8 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखना है हमने 8 कितने ज़ार काट रहा है 56 को। 8 जो है वो 7 ज़ार काट रहा है। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। अब हमने 28 और 8 को प्लस करना है तो हमारे पास 56 आ जाएगा। 56/28। अब हमने 56 और 28 को 3 के टेबल से काटा है, सॉरी 2 के टेबल से काटना है हमने। जी स्टूडेंट सॉरी, ये मुझे कैमरे की वजह से दिखाई नहीं दिया। यहाँ पे 36 है, 36/28 है आपके पास। तो अब हमने 36 और 28 को 2 के टेबल से इसकी कटिंग की है। 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, नीचे 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16। अब आपके पास 9/18/28 आ चुका है। अब हमने इसको 3 के टेबल से काटना है, या तो 2 के टेबल से कटेंगे। 2 9 ज़ार 18, 2 1 ज़ार 2 और 2 4 ज़ार 8, 9/14 आपके पास आ जाएगा। मज़ीद कटिंग पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो 9/14 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 है 3/6 + 5/8। यहाँ पे 6 और 8 का आपने एलसीएम लेना है, वो यहाँ पे मैंने रफ फॉर्म में ले लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 और 8 का एलसीएम किस तरह से लिया गया है। 2 के टेबल से इसकी कटिंग हुई है। 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 2 ज़ार 4, 3 एज इट इज़ लिखती है। अब 3 1 ज़ार 3, 2 एज इट इज़ लिखती है और 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2। अब ये आपके पास फैक्टर आए, इन फैक्टर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 2 × 3 × 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12 और 12 2 ज़ार 24। 24 इसका एलसीएम आ गया है। 24 एलसीएम में अब 6 का टेबल कितने ज़ार 24 को काट रहा है, 4 ज़ार। 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया। 4 3 ज़ार 12, प्लस का प्लस। 8 का टेबल 3 ज़ार 24 है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 और 2 को प्लस करें 27 आ जाएगा। 27/24। 3 के टेबल से इसकी कटिंग हुई है। 3 9 ज़ार 27, 3 8 ज़ार 24, 9/8 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 2/5 + 4/7। क्वेश्चन नंबर 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। ये दोनों प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करें। 7 5 ज़ार 35। 5 अब 5 का टेबल देखना है कितने ज़ार काट रहा है। 5 7 ज़ार 35। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, प्लस 7 5 ज़ार काट रहा है 35 को। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अब 20 + 14 करेंगे 34 आ जाएगा। 34/35 ये अब आपका आंसर है, 34/35। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर। क्वेश्चन नंबर 4 है 1/8 + 2/3 + 5/6। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है 1/8 + 2/3 + 5/6। यहाँ पे हमने तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेना है, 8 3 और 6 का। तो ये रफ फॉर्म में मैंने 8 3 और 6 का एलसीएम भी लिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 3 6 और 8 का यहाँ पे 2 के टेबल से कटिंग हुई है। 2 3 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8, 3 इसी तरह लिखा है। अब 3 के टेबल से काटा है। 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, 4 एज इट इज़ आएगा। 2 के टेबल से 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो ये फैक्टर्स है आपके पास 2 3 और 2 2, 2 3 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12 और 2 12 2 ज़ार 24। यानी 3 6 और 8 का जो एलसीएम निकला है वो 24 निकला है। 24 एलसीएम अब आपने इसका लिखना है यहाँ पे।
अब आपने देखना है कि 8 का टेबल जो है वो कितनी ज़र काट रहा है 24 को। 8 3 ज़र 24 होता है, 3 1 ज़र 3, 3 8 ज़र 24, 8 2 ज़र 16, 6 4 ज़र 24, 4 5 ज़र 20। अब तीनों वैल्यूज़ को आपने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपके पास 39/24 आएगा। 39 और 24 को 8 3 के टेबल से कटिंग हुई है। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9 और 3 8 ज़र 24। 13/8 इसका आंसर है, मज़ीद कटिंग नहीं हो सकती, तो 13/8 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं। सॉल्व कर लिया मैंने। 3/4 + 5/7 + 2/6, तीनों वैल्यू का 6 7 और 4 का आपने ले लेना है एलसीएम। 4 6 और 7 का 2 के टेबल से काटा है। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6 और 7 एज इट इज़। 2 1 ज़र 2, 3 और 7 आ जाएंगे। 3 1 ज़र 3, 7 एज इट इज़ आ जाएगा। अब 7 के टेबल से काटा है, तो ये फैक्टर्स हैं आपके पास। 2 2 ज़र 4, 2 3 ज़र 6, सॉरी 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12 और 12 7 ज़ार 84 होता है। 84 इसका निकल आया एलसीएम। अब 4 का टेबल कितने ज़ार काट रहा है 84 को? 21 ज़ार। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 63 आ जाएगा प्लस। अब 7 का टेबल कितने ज़ार काट रहा है? 12 ज़ार। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 ज़ार 60 आ जाएगा। अब आपने देखना है 6 का टेबल कितने ज़ार काट रहा है? 14 ज़ार काट रहा है। ठीक है, 6 का टेबल 14 ज़ार 84 को काट रहा है। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। अब तीनों वैल्यूज़ के दरमियान एडिशन और एडिशन करेंगे तो 151 आ जाएगा। 84 नीचे आ जाएगा। हम इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो आपका आंसर जो है वो है 151/84। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास 7/10 + 2/5 + 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। 7/10 + 2/5 1/4। 5 10 और 4 का यहाँ पे एलसीएम ले लिया है मैंने। आप ये भी देख लें किस तरह से एलसीएम लिया है। 5 4 और 10 का 2 5 5 का 5 आएगा और 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, 2 एज इट इज़, 2 1 ज़र 2। अब ये जो तीन फैक्टर इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़र 4 और 4 5 ज़र 20, 20 आपके पास इसका एलसीएम निकल आया, तो आपने यहाँ पे इसका एलसीएम लिख लेना है। अब आपने देखना है ये नीचे वाली वैल्यूज़ कितने ज़ार इसको काट रही। 10 2 ज़ार 2, 7 ज़ार 14, 5 4 ज़र 20 होता है, 4 2 ज़ार 8, 4 5 ज़र 20 होता है, 5 1 ज़र 5। तीनों वैल्यूज़ को आपने ऐड करना है तो आपके पास 27 आ जाएगा। 27/20। तो यहाँ पे कटिंग पॉसिबल नहीं है, तो आपका जो आंसर है वो है 27/20। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4A का क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 6 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट में लाजमी पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।